नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत कांकेर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हैं मोहन मरकाम। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ शिकायत की है। नामांकन रद्द करने की मांग की गई है कांग्रेस की ओर से। आपराधिक मामला छुपाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी कांग्रेस ने की है। भानु प्रताप उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ शिकायत भी की है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी ने अपने नाम निर्देशन फॉर्म में जो आपराधिक कृत्य थे उनके द्वारा किए गए कृत्यों को उन्होंने छिपाया है, नाम निर्देशन फॉर्म में नहीं शो किया है। इसलिए हमारी मांग है उनका नाम निर्देशन फॉर्म निरस्त किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आज निर्वाचन अधिकारी के पास हमने सौंपा है आवेदन पत्र। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ अपने प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में अपने आपराधिक कृत्यों को छुपाकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती। अभ्यर्थी का नामांकन इस आधार पर अस्वीकृत करते उसकी उम्मीदवारी से उसे निरस्त किया जाए, हमारी मांग है रिटर्निंग अफसर से। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत की, नामांकन पत्र में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत की गई है। रायपुर से ये बड़ी खबर है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत की है। के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में 19/5/2019 को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग के साथ दहेज शोषण और नाबालिग को देह व्यापार में जबरिया घसीटने के अपराध की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है। लेकिन उन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया है, इसको छुपाया है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रही है और हम मांग करेंगे कि उन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक कृत्य को जो किया है उसको छुपा के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 33 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। अतः उनके नाम निर्देशन पत्र को निरस्त किया जाए, उनकी उम्मीदवारी को निहित किया जाए। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम ने कांकेर में जिला निर्वाचन अधिकारी को भी ज्ञापन। तो ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी उम्मीदवार हैं बाय इलेक्शन में भानु प्रताप उपचुनाव में, और इसी को लेकर अब शिकायत करने पहुंची है कांग्रेस। कांकेर में भी और रायपुर में भी शिकायत की है कांग्रेस ने। आरोप लगाया कि ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, रेप जैसे जघन्य आरोप ब्रह्मानंद नेताम पर लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने निर्वाचन पत्र में भी वो सारी जानकारी छुपाई है, सारे मामले छुपाए हैं, और इसी को लेकर अब शिकायत दर्ज कराने कांग्रेस पहुंची है निर्वाचन अधिकारी के पास, अफसर के पास। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत की है। इससे पहले कांकेर में भी शिकायत की और अब राजधानी रायपुर में भी निर्वाचन आयोग के सामने शिकायत की है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और जानकारी के साथ। देवव्रत, ब्रह्मानंद नेताम गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, इन आरोपों में कितना दम है, कितनी हकीकत है? दूसरा ये कि अगर वाकई ये आरोप सच्चे हैं तो फिर क्या एक्शन निर्वाचन आयोग ले सकता है, क्या संभावित है? जी, साफ तौर पर स्क्रूटनी की जो डेट है वो जा चुकी है और नाम वापसी की आखिरी तारीख आज है।
और ऐसी स्थिति में अब संगीन आरोप ब्रह्मानंद नेताम पर लगे हैं और ठीक चुनाव से पहले अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर ये ब्रह्मानंद नेताम के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले आरोप हैं। और कांग्रेस जिस तरह से ये दावा कर रही है कि ये केवल आरोप नहीं है, हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। झारखंड में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी कॉपी एक तरह से प्रेस वार्ता के दौरान दिखाई गई है और इसको अब एक तरह से बड़ा मुद्दा यहाँ पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने बना लिया है और शायद इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय है वहां पे भी इसकी शिकायत की गई। बकायदा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचते हैं, इसकी शिकायत दर्ज करते हैं और रायपुर में प्रदेश कार्यालय है वहां पर भी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है और इसकी शिकायत दर्ज करा करके नामांकन निरस्त करने की मांग निर्वाचन आयोग से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि निर्वाचन आयोग इसमें किस तरह का एक्शन लेती है, क्योंकि आरोप बड़े संगीन हैं और आरोप उनका ये भी है कि नामांकन पत्र में स्पष्ट कोई जानकारी दी नहीं गई। अब ये देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस पर आगे की किस तरह की कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा देवव्रत, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और एक और बड़ी खबर कांकेर से है। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और 6 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस को अपना समर्थन देकर सदस्यता कांग्रेस की ग्रहण की है। इन 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लेने वाले सभी 6 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उतरे निर्दलियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और 6 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। विधानसभा के उपचुनाव में आज नाम वापसी की अंतिम दिवस है और हमारे कुछ साथी जिन्होंने नाम निर्देशन पत्र जमा किया था वे कांग्रेस के पक्ष में अपना विश्वास जताते हुए खासकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों से वे प्रभावित हैं और वे समझे कि अनावश्यक रूप से निर्दलीय में अगर हम अपना चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वे कांग्रेस के पक्ष में विश्वास जताते हुए हमारे प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम आज वापस लिए हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं और खेम नारायण शर्मा हमारे साथ कांकेर से जुड़ गए हैं। खेम नारायण, ये बताइएगा कि इन 6 लोगों ने नाम वापसी ले ली, कांग्रेस को समर्थन दे दिया, कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली, ये सारी बातें जो अभी हम वर्जन में सुन रहे थे, क्या पहले ऐसा कुछ नहीं था? क्या इन्हें एहसास नहीं था? क्या काम से खुश नहीं थे क्या कांग्रेस के? जी प्रशांत, आपको मैं बता दूं कि जब से भानु प्रतापपुर उपचुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग ने की है, तब से चुनाव को लेकर काफी हलचलें यहाँ पर विधानसभा भानु प्रतापपुर में चली हैं। एक तरफ जो है आरक्षण के कटौती को लेकर नाराज आदिवासी जो है लामबंद हो गए थे और वो चुनाव में प्रत्येक गांव से एक प्रत्याशी उतारने का जो निर्णय लिया था। हालांकि 400 प्रत्याशी तो नहीं उतर पाए, लेकिन कम से कम उन्होंने 50 प्रत्याशी का फॉर्म भरवाया था। जब स्क्रूटनी हुई तो उसमें से कई प्रत्याशी अभ्यर्थियों का जो है नाम निर्देशन फॉर्म रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें कई त्रुटियां पाई गई। उसके बाद जब स्क्रूटनी पूरी हुई तो मात्र 21 अभ्यर्थियों के फॉर्म जो है सही पाए गए और उस 21 अभ्यर्थियों ने आज अंतिम दिवस में 6 लोगों ने अब तक जो है अपने नाम वापस ले लिए हैं और कांग्रेस के सावित्री मंडावी को अपना समर्थन देने का उन्होंने वादा किया है और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। जी बिल्कुल रहिएगा खेम नारायण, आऊंगा आपके पास। देवव्रत, ये कांग्रेस के लिए सुकून भरी खबर हो सकती है। 6 जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कांग्रेस के साथ जुड़ गए, इसके पीछे की कहानी भी अगर आप बता सकें तो बताइएगा। जी, एक तरह से जब कभी चुनाव होते हैं तब वहां कई प्रत्याशी नाम दाखिल करते हैं। इस बार जो संख्या थी वो तकरीबन 39 लोगों की थी जिन्होंने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी में 18 छट गए जिनके नामांकन निरस्त हुए। अब इसके बाद बड़ी चुनौती एक तरह से सर्व आदिवासी समाज था, जहां से हर एक गांव से उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे भानु प्रतापपुर के, और ये केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी मुश्किलों भरा था कि क्योंकि आदिवासी समाज से अगर प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं तब चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। अब आदिवासी समाज इसमें तय करने वाला था कि किसी एक प्रत्याशी को जो है समर्थन देकर के खड़ा किया जाए और बाकी के नाम वापसी ली जाए, लेकिन इस बीच कांग्रेस
कांग्रेस से खबर आती है कि 6 जो निर्दलीय हैं उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस को सपोर्ट दिया है, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, और वो भी तब जब सीधे तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो, बीजेपी के प्रत्याशी पर संगीन आरोप लगे हों और बीजेपी इस वक्त धर्म संकट में हो। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और भानु प्रतापपुर चुनाव में कह सकते हैं कि एक नया मोड़ है। बहुत शुक्रिया खेम नारायण। देवव्रत, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। मछुआरा सम्मेलन का आज आयोजन होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने जा रहा है। मंत्री रविंद्र चौबे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मछुआ सहकारी समितियां शिरकत करेंगी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां मछुआरा सम्मेलन का आज आयोजन होने जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा। प्रदेश प्रभारी के तौर पर पहला छत्तीसगढ़ दौरा है उनका। एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ओम माथुर अहम बैठकें भी करेंगे। यहां पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठकें और चर्चाएं भी होंगी। तो ये बड़ी खबर है, रायपुर से बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा होने जा रहा है। रायपुर का प्रदेश प्रभारी के तौर पर पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा ओम माथुर का। और गरियाबंद से बड़ी खबर है, किसानों ने रोड जाम कर दिया। गरियाबंद में खरीदी केंद्र की मांग को लेकर चक्का जाम किया है। 7 गांव के सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला किसान भी इसमें शामिल हैं। सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इस महीने में 4 बार किसान चक्का जाम कर चुके हैं। और रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। 2018 से जर्जर स्कूल जो भवन है, प्राथमिक शाला में स्कूल चल रहा है। एक रूम में 60 बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। जिले के पुसौर विकासखंड का यह मामला है। तो स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चे भी इनके साथ प्रदर्शन करते नजर आए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां घरघोड़ा रेंज में हाथी का शव बरामद हुआ है। अमलीडीही जंगल में हाथी का शव मिला है। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। हाथी की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। करंट लगने से मौत की आशंका बनी हुई है। धर्मजयगढ़ वन मंडल का यह मामला है। बता दें आपको, ये बड़ी खबर रायगढ़ से है, जहां घरघोड़ा रेंज में हाथी का शव बरामद हुआ है। अमलीडीही जंगल रायगढ़ का, जहां हाथी का शव बरामद हुआ। पुलिस और वन विभाग अब मौके पर पहुंची है और हाथी की मौत की कारणों का जांच करने में जुट गई है। और अब बड़ी खबर बलौदाबाजार से, जहां पुलिस आरक्षक की बेरहमी से पिटाई की गई है। ग्रामीणों ने बेहोश होने तक आरक्षक को जमकर पीटा। पुलिस आरक्षक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। शराब पर छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। सलीहा थाना इलाके के ग्राम कोहा का मामला है ये। आरक्षक का नाम राम नारायण चौहान बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बलौदाबाजार में एक जवान या एक आरक्षक जिसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। और अब खबर कांकेर से है। बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी। पखानजूर थाना अंतर्गत गांव में के मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। कई वाहनों में आग लगा दी। बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना स्थल पर पर्चे भी फेंके गए हैं। पुलिस पर झूठी मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है। 22 नवंबर को बंद का आह्वान भी किया गया है। कांकेर, नारायणपुर और कुंडागांव बंद करने का आह्वान किया गया है। और अब खबर धमतरी से है, जहां की 33 किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क फिर राजनीति के केंद्र में है। सड़क पिछले काफी समय से जर्जर हो रखी है। अब सड़क को लेकर धमतरी विधायक रंजना साहू ने 2 दिन की पदयात्रा निकाली।
सड़क की सियासत वाली ये यात्रा अब खुद सियासी विवादों में फंसती जा रही है। विधायक रंजना साहू की यात्रा जब खरींगा गांव पहुंची तब सड़क संघर्ष समिति वालों ने इसका विरोध किया। काले झंडे दिखाए, विवाद और झगड़े की स्थिति बनी, पुलिस को दखल देना पड़ गया। विरोध करने वालों ने कहा कि सड़क तो बरसों से खराब है, अब अगले साल चुनाव है तो विधायक को सड़क की याद आई है। इस पर रंजना साहू ने कहा कि ये जनता के लिए आंदोलन है, सदन में बात नहीं बनी इसलिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। हमारा जो आंदोलन है वो पूरे क्षेत्र के 23 गांव के ये जो जर्जर मार्ग है कोलियारी से लेकर दोनर खरेंगा का, जो विगत कई वर्षों से बहुत ही गंभीर स्थिति में इस क्षेत्र के जनमानस के साथ दुर्घटना से पीड़ित थे। लगातार इस रोड के चौड़ीकरण का विषय समय समय पर आता गया, लेकिन आज तक इस विषय को कोई गंभीरता से नहीं लिए, न आज तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया। आपने हमें आश्वासन क्यों दिया? हमारा प्रश्न है, आपने 3 सालों से हमें आश्वासन दिया, हम रोज आपसे मिलते रहे, प्रशासनिक लोगों से हम मिलते रहे, हम विभाग के मंत्री से मिलते रहे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे, हम तो सबसे मिलते रहे। आपने केवल और केवल हमें आश्वासन दिया है और आज जनता की ताकत में आज हमने पदयात्रा निकाली है, 2 दिवसीय पदयात्रा। आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और अब खबर कोरबा से है, जहां कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। पता जा रहा है कि आरोपी बिलासपुर में गांजा को खपाने की तैयारी में था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आज कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुड़ापार निवासी अशोक सोनी द्वारा गांजे की अवैध तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा रेड किया गया, जिससे अशोक सोनी के कब्जे से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 20B NDPS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे रिमांड में भेजा गया। क्या मसला होगी इसकी कीमत लगभग 24,000। ये पता है कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था? ये बिलासपुर से लेके आ रहा था और कोरबा में खपाने की कोशिश कर। और मनेंद्रगढ़ के मवई नदी पर दिन दहाड़े NGT के नियमों का उल्लंघन कर अवैध रेत उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है। यहाँ पोकलेन मशीनों को लगाकर रेत को अवैध तरीके से निकाला जा रहा है और हाईवा, ट्रक और ट्रैक्टर के माध्यम से रेत को महंगी दरों पर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। भगवान राम ने इसी नदी को पार करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से ग्रामीणों की इस नदी के प्रति आस्था है। ग्रामीण कई बार अवैध रेत उत्खनन का विरोध कर चुके हैं, इसके बावजूद प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वहीं रेत माफिया भी यहाँ काफी सक्रिय हैं, जिससे ग्रामीण भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। अगर कहीं रेत का कंडीशन में है तो उस कंडीशन को मैं जो है दिखवा लूँगा और दिखवाने के बाद उसमें देखूंगा कि वो भंडारण लीगल है कि अनलीगल है। उसके बाद फिर अग्रिम अपन कार्रवाई करेंगे। वह उस क्षेत्र में कुछ भंडारण स्वीकृत है और स्वीकृत भंडारण के तहत जो है पर्ची के माध्यम से। और अब खबर कोरबा से है, जहां के सीतामढ़ी की प्रियंका महंत की संदिग्ध मौत के मामले में अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, जिससे इलाके के लोग काफी नाराज हैं। वहीं इस मामले में अब बीजेपी पार्षदों और नागरिकों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द जांच करने की मांग की है। दरअसल विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रियंका ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, उसके बाद घर नहीं लौटी। अगले दिन परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली थी। प्रियंका के पिता का आरोप है कि इस मामले में सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। तो हम सर न्याय चाह रहे हैं। हम लोग एसपी साहब के पास आए थे तो भी आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा करके। शक किस बात का है आप लोगों को? शक तो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। वो पीड़ित परिवार के द्वारा कहा गया कि पुलिस जांच में जितनी गति से करना चाहिए वह गति नहीं दे पा रही है, जिसको लेके और वार्ड पार्षद उर्वशी राठौर दीदी के नेतृत्व में हम सभी पार्षद एकजुट हुए। भाजपा मंडल अध्यक्ष परविंदर भाई, महामंत्री योगेश भाई, युगल भाई, सब लोग एकत्रित होकर आज पुलिस अधीक्षक के पास आए और उक्त विषय के लिए हम लोगों ने पत्र दिया और मांग की है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और कोरबा में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने महिला को घर में अकेले पाकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी से उसके साथ हाथापाई भी की थी। इस बात से परेशान पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल महिला की हालत में सुधार है।
और छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने लगी है। ठंडी हवाओं से पारा गिर गया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जसपुर, अंबिकापुर, कोरिया में तापमान में भारी गिरावट आई है। कोरिया में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर संभाग में भी न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर चुका है और रायपुर में 16.3 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है।